ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स. You must be familiar with the shape of a pyramid. The base of a pyramid is broad and it narrows down at the apex. One gets a similar shape whether you express the food or energy relationship between organisms. ठीक है, फूड का रिलेशनशिप देखो या एनर्जी का रिलेशनशिप देखो, तुमको वैसा ही पिरामिड मिलता है. ठीक है, विद इन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. Thus relationship is expressed in terms of number, biomass or energy. The base of each pyramid represents the producers or the first trophic level, while the apex represents tertiary or top level consumer. The three ecological pyramids that are usually studied are pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. कोई नंबर मतलब कितने कौन से ट्रॉफिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिजम्स है, या उसका बायोमास कितना है, या उसमें कितनी किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी है. तीन तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, फिगर्स हम बाद में देखते हैं, पहले अपन रीडिंग कर लेते हैं. Any calculations of energy content, biomass or numbers has to include all organisms at that trophic level. ठीक है, no generalizations we make will be true if we take only a few individuals at any trophic level into account. इसको पूरा अंडरलाइन करेंगे. इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ताड़ोवा में जितने टाइगर्स है सबको तुमको ईच एंड एवरी टाइगर को गिनना पड़ेगा. कोई भी अजम्पशन करने के लिए, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ 4 टाइगर्स को गिनोगे तो तुम्हारे कैलकुलेशंस गलत हो जाएगी. ऑब्वियस सी बात है. उस ट्रॉफिक लेवल पे जितने इंडिविजुअल्स है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, सबको टेकन इनटू अकाउंट करना पड़ेगा. ठीक है, सबको गिनना पड़ेगा. ऑल्सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली, है ना. तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है उनका ये एक कमी है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल पे साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं उसको वो कंसीडर नहीं करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स. ठीक है, जैसे क्रो पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में सॉरी, हमने देखा था ओमनिवोर है वो, है ना. वो हर्बीवोर भी है, कार्निवोर भी है, तो उसको कहाँ रखोगे, कहाँ कंसीडर करोगे, बराबर है. वैसे ह्यूमन बीइंग का भी है. ह्यूमन बीइंग ने अगर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाए तो ह्यूमन बीइंग फिर हर्बीवोर वाले फूड चेन में हर्बीवोर वाले ट्रॉफिक लेवल पे रहेगा, और ह्यूमन बीइंग जब चिकन खाएगा, मटन खाएगा, उस समय वो कार्निवोर वाले ट्रॉफिक लेवल पे रहेगा, है ना. तो एक ही ऑर्गेनिज्म 2 ट्रॉफिक लेवल्स भी पे रह सकता है, बराबर है. तो इस चीज को इकोलॉजिकल पिरामिड कंसीडर नहीं करते. आगे एनसीईआरटी ने बोला भी है ये चीज, तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे. अ गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम. फॉर एग्जाम्पल, सॉरी एक सेकंड ना, हाँ ये लाइन रह गई. वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीशीज एज सच. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे फॉर एग्जांपल हर्बीवोर मैंने बोला, तो हर्बीवोर कोई स्पीशीज नहीं है, हर्बीवोर एक ट्रॉफिक लेवल है. ठीक है, गोट्स जो है वो भी हर्बीवोर्स है, हिरन भी हर्बीवोर है, गाय भी हर्बीवोर है. ठीक है, जब ह्यूमन बीइंग्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग्स भी हर्बीवोर है. ठीक है, स्पैरो ईटिंग अ सीड, उस समय स्पैरो भी हर्बीवोर है. स्पैरो ईटिंग अ इंसेक्ट, तो वो कार्निवोर है. तो हर्बीवोर या कार्निवोर ये कोई स्पीशीज नहीं है, ये बस एक रैंक है. ठीक है, एक उसका फंक्शनल लेवल है. ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे. अ गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अ स्पैरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स सीड्स, fruits, peas, and a secondary consumer when it eats insects and worms. Can you work out how many trophic levels human beings function at in a food chain? In most ecosystems, all the pyramids of number, of energy and biomass are upright. That is, producers are more in number and more in biomass than the herbivores. ठीक है, देखो घास कितने हैं, ग्रास कितने हैं और हिरन कितने हैं. ग्रास का नंबर ज्यादा रहेगा, हिरन का उससे कम रहेगा, और टाइगर का हिरन से भी कम रहेगा. ठीक है, एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द कार्निवोर्स. ऑफ कोर्स हिरन का नंबर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू टाइगर्स और लायंस. ऑल्सो एनर्जी एट अ लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट हायर लेवल. ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, क्यों? क्योंकि 10% लॉ इकोलॉजी का. ठीक है, अच्छा ये नहीं सोचना 10% लॉ के कारण, ऐसा मेरे को बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई कि सर टाइगर में कम एनर्जी कैसे, क्या हिरन से टाइगर में तो ज्यादा एनर्जी रहेगी. यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक लाइन बोली है, अभी मैंने पढ़ा था कि एक स्पीशीज को नहीं कंसिडर करना है, वो एक फंक्शनल लेवल है, ट्रॉफिक लेवल यानी, है ना. और अपने को
सिर्फ 4 टाइगर्स को नहीं कंसिडर करना है, जितने टाइगर्स है उस ट्रॉफिक लेवल पे उन सबको कंसिडर करना है। अपने को ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं हम, एक टाइगर और एक हिरन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो कि मतलब जितने भी हिरन है ताड़ोबा में सबको कलेक्ट करो और उनके पूरे बॉडी में जितना भी ग्लूकोज है, ठीक है, 1 ग्राम ग्लूकोज से अपने को 7 किलो कैलोरीज मिलती है। 1 ग्राम ग्लूकोज से, ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे, ये चीज कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में अपने को एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ने का है, क्योंकि उसमें क्या फिजिक्स आने लगता है और बच्चों को कंफ्यूजन होने लगता है, जबकि वो चीज है बहुत इजी। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखो 1 ग्राम ग्लूकोज में 7 किलो कैलोरीज रहती है, सबको मालूम है, हमने डाइजेशन चैप्टर में या बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ताड़ोबा में जितने भी हिरन है सबको जमा करो, ईच एंड एवरी हिरन को, इंक्लूडिंग न्यूबॉर्न हिरन और एकदम बूढ़ा हिरन, सबको, मेल्स फीमेल सबको जमा करो और उनके बॉडी में जितना भी ग्लूकोज है उस सबको ऐड करो कि कितने ग्राम ग्लूकोज होता है। जितना भी ग्राम ग्लूकोज होगा इंटू 7 किलो कैलोरीज करो, तो वो टोटल एनर्जी तुमको मिलेगी कि हिरन वाले ट्रॉफिक लेवल पे इतनी किलो कैलोरीज की एनर्जी अवेलेबल है, बराबर। अब ताड़ोबा में जितने भी टाइगर्स है उन सबको जमा करो, ठीक है। अब ताड़ोबा में जितने हिरन हैं उनका नंबर ऑफ कोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ताड़ोबा में कितने टाइगर्स है, बराबर है ना। तो उनका नंबर ज्यादा होने के कारण उनका बायोमास भी ज्यादा है एज कंपेयर टू टाइगर्स। तो उनका बायोमास ज्यादा होने, और बायोमास यानी क्या है, ड्राई वेट है, उसमें वाटर को अपन कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, H2O छोड़ के, है ना, जो बायोमोलिक्यूल्स है उनको ही कंसीडर कर रहे हैं। तो उनका बायोमोलिक्यूल्स का वजन अगर ज्यादा है हिरन वाले ट्रॉफिक लेवल का, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, एक इंडिविजुअल हिरन का वजन एक इंडिविजुअल टाइगर से कम है, लेकिन जितने भी हिरन ताड़ोबा में अवेलेबल है उन सबको हम अगर ऐड करेंगे तो उनका वजन ऑब्वियसली जितने भी टाइगर है उनके एडेड वजन से ज्यादा रहेगा, है ना। अभी मुझे याद नहीं है कि ताड़ोबा में टाइगर के सेंसस से कितने टाइगर्स का नंबर आया है, ऑफिशियल नंबर क्या है मुझे पता नहीं, याद नहीं, लेकिन लेटेस्ट अज्यूम सपोज 1000 टाइगर्स होंगे ताड़ोबा में, शायद बहुत ज्यादा हो गए मेरे हिसाब से, लेकिन लेटेस्ट अज्यूम सपोज 1000 टाइगर्स होंगे ताड़ोबा में, ठीक है। अभी ये क्लास होने के बाद मैं तुरंत गूगल पे देख लूंगा तो तुरंत मेरे को ताड़ोबा में कितने टाइगर्स है इसका नंबर मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन हिरन का नंबर अपने को उतना इजीली नहीं मिलेगा, हिरन को गिनना बहुत डिफिकल्ट है, हिरन को गिनने के कोई चक्कर में पड़ता भी नहीं है। हिरन जो रहेंगे, डियर जो रहेंगे, उनका नंबर बहुत ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू टाइगर्स, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है, हम लोहारा जाते हैं अगर, हम कहीं पर भी जुनोना जाते हैं अगर, या नॉर्मल जंगल सफारी में भी जाते हैं हम, तो हमको हिरन तो दिखते ही है, लेकिन टाइगर दिखने के लिए किस्मत लगती है ना। अगर सफारी पे जा रहे हैं तो टाइगर दिखने के लिए अच्छी किस्मत लगती है, और बाइक से अगर लोहारा जा रहे हैं या जुनोना जा रहे हैं तो टाइगर दिखने के लिए खराब किस्मत लगती है, बराबर है, लेकिन लगती तो किस्मत ही है ना। तो एनीवेज मुद्दा यह है कि हिरन का नंबर कभी भी ज्यादा रहेगा, तो उनका वेट भी ज्यादा रहेगा, बायोमास भी ज्यादा रहेगा, तो उनके पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है उस ट्रॉफिक लेवल पे, एक हिरन में नहीं, उस पूरे ट्रॉफिक लेवल पे। और अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ईच ग्राम ऑफ ग्लूकोज गिव्स 7 किलो कैलोरीज अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑफ रेस्पिरेशन, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑफ डाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ किलो कैलोरीज एट द ट्रॉफिक लेवल ऑफ डियर्स, दैट इज हर्बीवोर्स, विल बी मोर एज कंपेयर्ड टू टाइगर्स, है ना। दूसरी बात, यहाँ पर हमने सिर्फ हिरन को कंसिडर किया है उस ट्रॉफिक लेवल पे, लेकिन ट्रॉफिक लेवल कोई स्पीशीज नहीं है, वो तो एक लेवल है। उस ट्रॉफिक लेवल पे तो नीलगाय भी आएंगे जितने भी ताड़ोबा में है, बाइसन भी आएंगे, है ना, जो बफेलोज होंगे ताड़ोबा में वो भी आएंगे, और जितने भी हर्बीवोर्स होंगे, वाइल्ड गोट्स वो भी आएंगे, वाइल्ड बोर्स वो भी आएंगे, BOARS, है ना, वो भी आएंगे। तो उनके भी अगर ग्लूकोज को अगर ऐड करोगे तो सोचो कि ग्लूकोज का अमाउंट ट्रॉफिक लेवल पे हर्बीवोर्स वाले कितना ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू कार्निवोर्स, है ना।
और कार्निवोर्स में टॉप कार्निवोर में तो अपने पास सिर्फ टाइगर है, ताड़ोबा में तो लायंस भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ टाइगर्स है। यहाँ पर हर्बीवोर के लेवल पे तो डियर भी है, नील गाय भी है, सांबर और वो जंगली गाय जो रहती है वो, फिर बोर, ठीक है, कितने अलग अलग चीजें हर्बीवोर्स के लेवल पे ताड़ोबा में अवेलेबल है। सबके ग्लूकोज को ऐड करोगे तो तुमको पता है कि उनका बायोमास एज वेल एज उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा आएगी, है ना, एज कम्पेयर टू द अपर ट्रॉफिक लेवल। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ 10% लॉ, क्योंकि अगर दोनों का अमाउंट सेम हो गया, दोनों का एनर्जी या बायोमास का अमाउंट अगर सेम हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 10% लॉ के कारण, देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, हिरन जितना ग्रास खा के एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल करेगा, उतनी ही एनर्जी खाने के लिए टाइगर या लायन को 10x अमाउंट ऑफ हिरन का मास खाना पड़ेगा टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी पास ऑन होने वाली है। तो कभी भी लोअर ट्रॉफिक लेवल का बायोमास ज्यादा ही रहना पड़ेगा, नहीं तो अपर लेवल जो है उसकी भूख ही नहीं मिटेगी, उसकी एनर्जी का सेटिस्फैक्शन ही नहीं होगा, तो अपर ट्रॉफिक लेवल वाले लोग मरने लगेंगे। वो मरने लगेंगे तो अगेन उनका नंबर कम हो जाएगा, बराबर है ना। तो अल्टीमेटली उनका नंबर हमेशा कम ही रहेगा एज कम्पेयर टू हर्बीवोर्स। तो ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ठीक है। देन नेचर मेक्स श्योर कि टॉप कार्निवोर्स का अमाउंट हमेशा कम रहे एज कम्पेयर टू लोअर ट्रॉफिक लेवल। एकदम सिंपल सी चीज है, नहीं समझी होगी तो मेरे को पूछेंगे। ये एक्चुअली 7th स्टैंडर्ड का फिजिक्स, 8th स्टैंडर्ड का फिजिक्स है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला एकदम सिंपल टाइप का फिजिक्स है। लेकिन जस्ट लाइक एवरी अदर थिंग, हमको बड़ी बड़ी चीजें तो भले ही जम जाती है, मैंने तुमको कई बार बताया है कि मैथ्स में लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, इसमें प्रॉब्लम नहीं जाता है, इसके न्यूमेरिकल्स तो हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन 100 के नीचे के जो नंबर्स है उनका प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। मैंने तुमको कई बार ये चीज बताई है कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल टूल्स तो हमको जम जाएगा फटाफट, है ना। लेकिन किराना दुकान वाले को जब हम 500 की नोट देते हैं, बिल हुआ रहता है 53 रुपीज, फिर वो 3 रुपए की चिल्लर मांगता है ना। फिर अपने को एक 50 की नोट देता है और फिर 100 की 4 नोट्स देता है, तो हम पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी क्या हुआ। सबके साथ ही एक्सपीरियंस हुआ है, किराना दुकान से निकल के फिर सिर खुजाते हुए हम सोचते रहते हैं कि अभी हुआ क्या, मैंने उसको कितने दिए, उसने मेरे को कितने दिए, बहुत देर अपने को सोचना पड़ता है। एवरीवन हैज गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस। आई एम टेलिंग यू, चीजें जितनी बेसिक रहती है उतनी अपने को अनक्लियर और डिफिकल्ट रहती है, ठीक है। तो ये बेसिक लॉ है बहुत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसीलिए ये तुमको नहीं आएगा, आई नो दैट, ठीक है। तो कुछ भी कंफ्यूजन होगा, ये चीज नहीं समझ में आई होगी अगर जो मैंने बोला है, तो इमीडिएटली मैसेज मी, बिना डरे, बिना हिचकिचाए, अभी के अभी ये कंसेप्ट अपने को क्लियर कर लेनी है, ठीक है बहुत सिंपल कंसेप्ट, बिल्कुल उसको डिफिकल्ट नहीं समझना। कुछ भी डाउट रहा तो मेरे को पूछना तुरंत एकदम, ठीक है। फिर से एक बार ये पढ़ रहा हूं। In most ecosystems, all the pyramids of number of energy and biomass are upright. That is, producers are more in number and biomass than the herbivores, and herbivores are more in number and biomass than the carnivores. Also, energy at a lower trophic level is always more than at a higher level. ठीक है। अच्छा एक सेकंड, बस एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, फिर ये वाला पढ़ते हैं। देखो, कल अपन ने एक बिजनेसमैन वाला एग्जांपल लिया था। बिजनेसमैन यानी प्रोड्यूसर, ठीक है, उसने पैसा प्रोड्यूस किया, कुछ तो भी कंपनी, कुछ तो भी इंडस्ट्री चलाकर। अब उसके घर में एक चोर ने चोरी किया, मतलब हर्बीवोर। फिर हर्बीवोर मतलब जो पहला चोर है, उसके घर में और किसी चोर ने चोरी किया, मतलब प्राइमरी कार्निवोर। फिर प्राइमरी कार्निवोर के घर में एक और चोर ने चोरी किया, मतलब सेकेंडरी कार्निवोर। ऐसा कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब लेट अस अज्यूम कि सपोज किसी सिटी में घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल और किराना, राशन वाशन, ये सब कंसिडर करके सपोज एक महीने का खर्चा होगा 10,000 रुपए, लेट अस अज्यूम, ठीक है। अब किसी बिजनेसमैन ने अगर सपोज लेट अस अज्यूम 15,000 रुपए कमाए, ठीक है। अब उस 15,000 में से 10,000 तो उसके ऑन द स्पॉट खर्च हो गए, इधर उधर उसका EMI कट हो गया, उसने तुरंत महीने भर का किराना लेकर आ गया, ठीक है, तुरंत बिल भर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, मोबाइल बिल भर दिया, उसके 10,000 खत्म हो गए।
अब उसके पास बचे 5,000, है ना। तो 15,000 उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, 5,000 उसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, 10,000 मतलब उसका रेस्पिरेशन लॉसेस, याद है ना, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। अब उसके घर में जो चोरी करेगा उसको सिर्फ 5,000 मिल पाएंगे, उसको 15,000 नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि भले ही उसने प्रोडक्शन 15,000 का किया उस बिजनेसमैन ने, लेकिन उसमें से 10,000 तो उसने खर्च कर दिए, बराबर। तो चोर को सिर्फ 5,000 मिलेंगे। अब वो चोर का प्रॉब्लम समझो, अब उस चोर का भी तो खर्चा 10,000 रहेगा, है ना। तो उसको 3 ऐसे बिजनेसमैन के घर चोरी करनी पड़ेगी ताकि उसको 10,000 खर्चे के लिए मिले, 5,000 एक्स्ट्रा सेविंग के लिए मिले, उसको भी 15,000 मिलने चाहिए। वो 3 बिजनेसमैन के यहाँ चोरी करेगा तब उसको 15,000 मिलेंगे, ठीक है। अब इसके घर में चोरी करने वाला जो चोर रहेगा उसको फिर से वही प्रॉब्लम होगा, है ना। तो उसको ऐसा जो प्राइमरी वाला चोर है, ऐसे 3 चोरों के घर चोरी करनी पड़ेगी टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है। और 3 प्राइमरी लेवल के चोर को, 3 प्राइमरी लेवल के चोर यानी बिजनेसमैन के लेवल के तो 9 बिजनेसमैन हो गए। सिंपल मैथमेटिक्स है यार, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, पर भावना समझ में आ रही है ना। तो बिजनेसमैन का अमाउंट कभी भी ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू चोर। अगर चोरों का अमाउंट ज्यादा हो गया तो बिजनेसमैन भी एक्सटिंक्ट होने लगेंगे और चोर भी एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, क्योंकि चोर का भी तो खर्चा नहीं निकलेगा, उसको भी तो खाना खाना है, उसको भी तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, उसको भी तो अपने बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, उसको भी तो अपना मोबाइल का बिल भरना है। समझ में आ रही है ना बात। तो चोरों का अमाउंट, चोरों का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा अगर बिजनेसमैन की अमाउंट सोसाइटी में कम हो गया तो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और पिछले चैप्टर में एक चीज बोला था, वो कंपटीशन वाले इश्यू, ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन में एक चीज बोला था एनसीईआरटी ने कि कंपटीशन के कारण सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हर्बीवोर्स को और प्रोड्यूसर्स को होता है ना। देखो उसका रीजन यही है कि अगर कार्निवोर्स का अमाउंट कम हो गया तो हर्बीवोर्स का एक दूसरे के साथ कंपटीशन बढ़ जाएगा और उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। और कार्निवोर्स का अमाउंट अगर बढ़ गया तो खाएंगे किसको, हर्बीवोर्स को, मतलब टेंशन किसको होगा, हर्बीवोर्स को ही होगा। तो अल्टीमेटली हर्बीवोर्स को ज्यादा टेंशन होने वाला है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन वाली लाइन भी याद रखना, नहीं याद आ रही होगी तो एक बार चेक कर लेना, वो कंपटीशन वाले पैराग्राफ में दी हुई है, ठीक है। डेविड तिलमन वाले एक्सपेरिमेंट के वहां शायद कॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तब वक्त वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी डेविड तिलमन नहीं है, गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, उस जगह पर दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेना। एनीवेज, तो मुद्दा अपने को समझ में आ रहा है कि क्यों हमेशा बिजनेसमैन मतलब प्रोड्यूसर्स का अमाउंट ज्यादा रहना जरूरी है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर यानी पहला चोर का अमाउंट उससे कम रहना जरूरी है ना। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर यानी सेकंड लेवल का चोर, सॉरी टर्सरी कंज्यूमर यानी सेकंड लेवल का चोर, ठीक है, उसका अमाउंट और कम रहना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही पेड़ों का अमाउंट सबसे ज्यादा रहेगा, हिरन का उससे कम रहेगा, वुल्फ का उससे कम रहेगा, लायन या टाइगर का उससे कम रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अपने को स्पीशीज नहीं कंसिडर करनी है कि अपने को सिर्फ सपोज प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर वाले बिजनेसमैन की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बिजनेसमैन मतलब बिजनेसमैन, है ना। फिर वो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर रहे, पेपर मैन्युफैक्चरर रहे, स्टील मैन्युफैक्चरर रहे, कुछ भी रहे, डजेंट मैटर। तो जब मैं बिजनेसमैन बोल रहा हूँ, प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ, तो प्रोड्यूसर, फिर वो अलगी रहे या वो एंजियोस्पर्म रहे या जिम्नोस्पर्म रहे, कुछ भी रहे, बराबर है। चोर बोले तो घर में घुस के चोरी करने वाला रहे या रास्ते में चाकू दिखाकर लूटने वाला रहे या पॉकेट मार रहे, कोई भी रहे, चोर मतलब चोर, सीधी बात। तो वैसे ही कंज्यूमर मतलब, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब फिर वो हिरन रहे या गाय रहे या गोट रहे, डजेंट मैटर। अपने को एक स्पीशीज से मतलब नहीं है, अपने को उस ट्रॉफिक लेवल से मतलब है, ठीक है। आई होप दिस एग्जाम्पल मेक्स इट क्लियर। कॉमन सेंस की बात है, नीचे वालों का नंबर कभी भी ज्यादा रहना चाहिए, अदरवाइज मैथमेटिक्स सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। अगर नहीं समझाए तो फिर भी प्लीज मैसेज मी, आई बेग यू, ठीक है। ठीक है। ऑल्सो एनर्जी एट अ लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट अ हायर लेवल। देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन इफ यू वर टू, हाँ एक ये जनरलाइजेशन अपने एग्जाम्पल के हिसाब से बता देता हूं। अब अपन ने जो बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लिया वो बेचारा 15,000 कमा रहा था, लेकिन इमेजिन करो कि वो बिजनेसमैन अगर
महीने का 5 लाख कमाता है और उसका खर्चा सपोज 15,000 ही है, ठीक है, या 50,000 ही है, तो भी 4.5 लाख तो स्टोर करके रख रहा है। 4.5 लाख को कितने सारे चोर सकते हैं, इमेजिन करो, है ना। तो बिजनेसमैन एक ही रहेगा लेकिन चोर ज्यादा रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे पेड़ों के ऊपर मस्कीटोज, मेल मस्कीटोज जो है वो पेड़ों का सैप पीते हैं, अपने को पता है, इंसेक्ट्स फीड ऑन द प्लांट सैप। तो इमेजिन करो कि एक ट्री के ऊपर, एक मैंगो ट्री के ऊपर कितनी सारी चींटियां, कितने सारे मच्छर, कितने सारे इंसेक्ट्स उसके ऊपर सरवाइव करते होंगे, है ना। तो पेड़ तो एक ही रहेगा लेकिन इंसेक्ट्स का नंबर ज्यादा रहेगा। तो ट्रॉफिक लेवल में क्या हो जाएगा, ट्रॉफिक लेवल में, नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल मतलब प्लांट्स के ट्रॉफिक लेवल में एक पेड़, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर्स, उनका नंबर बहुत ज्यादा। तो पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा हो गया कि नहीं, पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा हो गया ना। लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि पेड़ एक है और उसके ऊपर इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं, पेड़ का साइज बहुत ज्यादा है, इंसेक्ट्स का साइज बहुत छोटा है। बिजनेसमैन की कमाई 5 लाख है लेकिन उसके ऊपर सरवाइव करने वाले चोर का महीने का खर्चा 15,000 ही है। तो ऑफकोर्स ज्यादा चोर उस अकेले बिजनेसमैन को चोर पाएंगे, से चोरी कर पाएंगे, है ना। तो एक्चुअली अपना जो पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी वाली कंसेप्ट है उसको धक्का नहीं पहुंच रहा है। अरे यार तुम मेरे को एक बात बताओ कि अभी अपन ने हिरन और टाइगर का एग्जांपल लिया, लेकिन तुम इमेजिन करो कि डायनासोर्स के टाइम पे जो ब्रैकियोसॉरस नाम का डायनासोर था जो 30 फीट लंबा था, उसकी लंबी गर्दन थी एकदम, सबको पता है, वो एपेटोसॉर बोलते हैं उसको, वो हर्बीवोर था। लेटस अज्यूम कि वो हर्बीवोर अभी जिंदा होता, लेटस अज्यूम, ठीक है। तो 100 हिरन के जितना वजन उसके अकेले का रहेगा, 100 से भी बहुत ज्यादा का रहेगा, टन्स में रहता है उसका वजन, लेकिन लेटस अज्यूम 100 हिरन, ठीक है। तो 100 हिरन मिलके उसके अकेले का वजन होगा। तो वैसे एपेटोसॉर को अगर, उस एपेटोसॉर का अगर शिकार किया टाइगर्स ने, तो मेरे को बताओ एक हिरन से अगर 2 टाइगर्स का पेट भरता होगा तो एक एपेटोसॉर जो 100 हिरन के जितना वजनदार है उससे 200 टाइगर्स का पेट भर जाएगा। तो तुम बोलोगे कि सर पिरामिड ऑफ नंबर तो उल्टा हो गया, एपेटोसॉर एक ही है, हर्बीवोर एक ही है, लेकिन प्राइमरी कार्निवोर्स मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स का नंबर तो ज्यादा हो गया, पिरामिड ऑफ नंबर तो उल्टा हो गया, तो एनसीईआरटी तो गलत हो गई। तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं, एनसीईआरटी गलत नहीं हुई है। अरे तुमने 100 हिरन के जितने, 100 हिरन के कंपैरिजन में मतलब 100 हिरन के इक्वल एक एनिमल बना दिया यार इवोल्यूशन ने, तो उसको तो पिरामिड ऑफ नंबर तो उल्टा होगा ही, गड़बड़ होगी ही। इसलिए पिरामिड ऑफ नंबर उतना अच्छा मेजरमेंट नहीं है ट्रॉफिक लेवल्स का, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर को मारो गोली, कंसिडर करो बायोमास को और एनर्जी को। मेरे को बताओ, मैं अगर बोल रहा हूं कि एक एपेटोसॉर 100 हिरन के जितना वजनी है, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक एपेटोसॉर 100 हिरन के जितना वजनी है, तो मुझे बताओ उसके बॉडी में जितना ग्लूकोज का अमाउंट है उसको अगर हम गिनेंगे, ठीक है, उसको अगर हम गिनेंगे तो 100 हिरन के बॉडी में जितना ग्लूकोज आता था उतना ही आएगा कि नहीं। मतलब अपना बायोमास जो है वो चेंज होगा क्या? बायोमास अपन एक ऑर्गेनिज्म का कंसिडर कर रहे हैं क्या? एनसीईआरटी ने ये पहले ही बोला है ना कि जब हम ट्रॉफिक लेवल कंसिडर कर रहे हैं तो हमको एक ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करना है, हमको पूरे उस लेवल पे जितने ऑर्गेनिजम्स है सबको कंसिडर करना है ना। तो अभी अपने को दिखने को ये दिख रहा होगा कि यार उस ट्रॉफिक लेवल पे तो एक ही एपेटोसॉर है, ठीक है। हिरन का सर हमको समझ में आता है 100 हिरन थे, लेकिन एपेटोसॉर तो एक ही है। अरे लेकिन वो 100 हिरन को क्लब करके एक एपेटोसॉर बनाया है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। तो बायोमास अगर कंसिडर करोगे तो वो थोड़ी कम हुआ है, नंबर ऑर्गेनिजम्स का कम हुआ है, नंबर कम हुआ है ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन बायोमास तो अभी भी उतना ही है ना जितना 100 हिरन का था। और उतने बायोमास में जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रहेंगे वही वाला उनका वजन पूरा ऐड करके इंटू 7 किलो कैलोरीज करेंगे। तो एनर्जी अगर हम चेक करेंगे तो बायोमास एज वेल एज एनर्जी, बायोमास एज वेल एज एनर्जी दोनों टाइगर वाले ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा ही रहेंगे, है ना। नंबर ये कंफ्यूजिंग चीज हो सकती है। अब प्रोड्यूसर्स में
देयर आर प्रोड्यूसर्स एज स्मॉल एज अल्गी। हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा हुआ है कि स्पिरुलिना, क्लोरेला, इसको सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज करते हैं, इसको खाते हैं हम लोग, है ना। यार अब तुम मेरे को एक बात बताओ, एक सिंगल सेल कितना छोटा है, एक सिंगल सेल यानी कितना छोटा है, उससे अगर अपने को पेट भरना, उसमें एक सेल यानी एक ऑर्गेनिज्म है ना, तो उससे अगर अपने को पेट भरना होगा, उससे अपने को अगर पेट भरना होगा तो एक सेल खा के तो अपना पेट भरेगा नहीं, एक ऑर्गेनिज्म खा के तो अपना पेट भरेगा नहीं, अपने को मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स खाने पड़ेंगे। तो पिरामिड ऑफ नंबर में क्या रहेगा कि प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा है और हर्बीवोर्स का नंबर उससे कम है। लेकिन वही अगर तुम अल्गी की जगह मैंगो ट्री को कंसिडर करोगे तो मैंगो ट्री का वजन तो बहुत ज्यादा रहेगा, एक मैंगो ट्री के दम पे ही कितने सारे ह्यूमन बींग्स का पेट भर जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर पिरामिड ऑफ नंबर में तो प्रोड्यूसर्स का नंबर कम हो गया, तो उसका रीजन ये है कि यार ऑर्गेनिज्म जो है, स्पीशीज जो है, उनके साइजेस अलग अलग रहते हैं, है ना। द स्पीशीज कैन बी एज स्मॉल एज एन अल्गी और एज बिग एज अ मैंगो ट्री। द स्पीशीज कैन बी एज स्मॉल एज अ गोट, है ना, जिससे एक अकेले टाइगर का पेट भी ना भरे शायद, और इट कैन बी एज ह्यूज एज एन एपेटोसॉर, जिससे 200 टाइगर्स का पेट भर जाए। मुद्दा समझ में आ रहा है ना। तो अब स्पीशीज को अपने को कंसिडर नहीं करना है, अपने को तो ट्रॉफिक लेवल को कंसिडर करना है। लेकिन अगर हम नंबर कंसिडर करें तो नंबर में हमेशा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि स्पीशीज का साइज छोटा बड़ा हो सकता है। इसलिए पिरामिड ऑफ नंबर उतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है इकोलॉजी के 10% रूल का। बेटर जो रिप्रेजेंटेशन है वो है पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो पिरामिड ऑफ नंबर वाली कंसेप्ट से बंधा हुआ नहीं है। हमको फर्क नहीं पड़ता है कि अल्गी जितना छोटा है कि मैंगो ट्री जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, हमको बस बायोमास से मतलब है। अगर हम जितना भी अल्गी है एक्वेटिक जगहों पर, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में, उन सबको अगर जमा करेंगे तो उसमें एनर्जी अपने को ऑफ कोर्स ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स। ठीक है। दूसरी बात मैंने पहले ही क्लियर कर लिया है कि अपने को किसी एक स्पीशीज को कंसिडर नहीं करना है, अपने को सब प्रोड्यूसर्स को कंसिडर करना है। तो अल्गी है या मैंगो ट्री है, ये अपने को यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता है। पूरे अर्थ पे जितना अल्गी है प्लस जितने मैंगो ट्री है प्लस जितने जिम्नोस्पर्म्स है प्लस जितने ट्रेडोफाइट्स है प्लस जितने ब्रायोफाइट्स है, सबको ऐड करो, सबके वजन को ऐड करो, और फिर जितने हर्बीवोर्स हैं उनके नंबर को, उनके बायोमास को ऐड करो, तो तुमको ऑफकोर्स दिखेगा कि प्रोड्यूसर्स का बायोमास ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू हर्बीवोर्स, है ना। लेकिन अगर तुम नंबर कंसिडर करो तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि नंबर अपने को धोखा दे सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स कैन बी एज स्मॉल एज अल्गी और एज लार्ज एज अ मैंगो ट्री, है ना। इसलिए नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर हमारे लिए उतनी अच्छी चीज नहीं है। हमारे लिए बेटर चीज क्या है? पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्योंकि अपने को फिजिक्स से मतलब है। फिजिक्स सीधा सीधा बोलता है कि कभी भी लोअर वालों का पिरामिड ऑफ बायोमास में बायोमास या एनर्जी कभी भी लोअर ट्रॉफिक लेवल पे ज्यादा रहेगी, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोअर ट्रॉफिक लेवल पे बायोमास या एनर्जी कम है और हायर ट्रॉफिक लेवल पे ज्यादा है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, तुम एक जाइगोट से आज जो इतने बड़े ऑर्गेनिज्म बने हो, 75 ट्रिलियन सेल्स वाले, वो कैसे बने हो? तुमको उसके लिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस कहाँ से मिला है? नई नई सेल्स ऐड करने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, मसल ग्रोथ करने के लिए, फैट बढ़ाने के लिए, हेयर बढ़ाने के लिए, नेल्स बढ़ाने के लिए, कहाँ से तुमको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस मिला है? तो ऑफकोर्स तुमको तुम्हारे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल से मिला है ना। आइदर मुर्गी से या गेहूं, राइस, सब्जियां, फ्रूट्स, है ना, दाल, इनमें से। अगर मुर्गी से भी मिला है तो मुर्गी ने भी अल्टीमेटली क्या खाया हुआ है? कीड़े खाए हुए हैं। कीड़ों ने अल्टीमेटली क्या खाया हुआ है? तो प्लांट्स खाए हुए हैं, है ना। तो अल्टीमेटली तुमको एनर्जी मिल रही है प्लांट्स से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिल रहा है प्लांट्स से अल्टीमेटली, है ना। तो उनका बायोमास कम और अपना बायोमास ज्यादा, ऐसा अगर हो गया तो इसका ये मतलब है कि नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 5 कार्बन एटम्स थे और ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में
10 कार्बन एटम्स हो गए, तो ये एक्स्ट्रा के कार्बन एटम्स कहाँ से आए, तो जादू से आए, मैजिक से आए, ऐसी बात हो जाएगी, है ना। मैजिक एग्जिस्ट करती है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, है ना। इसलिए अपन पिरामिड ऑफ नंबर को कंसिडर न करते हुए, मतलब कंसिडर करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं नीट में, लेकिन बायोलॉजिकली स्पीकिंग इट इज नॉट अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी वांट टू एक्सप्लेन। पिरामिड ऑफ नंबर से अच्छा पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी है। ये चीज एकदम स्ट्रांगली अपने दिमाग में भर के रख लो, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर के लिए अपने को एक्सेप्शन मिलेगा, नो डाउट मिलेगा। मैंगो ट्री एंड इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन इट, ये पिरामिड ऑफ नंबर का एक्सेप्शन हो गया, है ना। There are exceptions to this generalization. If you were to count the number of insects feeding on a big tree, what kind of pyramid would you get? Now add an estimate of the number of small birds depending on the insects, as also the number of larger birds eating the smaller. Draw the shape you would get. ठीक है। अब इंसेक्ट्स का नंबर ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बर्ड्स, है ना, और लार्जर बर्ड्स का नंबर कम रहेगा एज कम्पेयर टू स्मॉल बर्ड्स, ठीक है। तो पिरामिड कैसा बनेगा, एक मैंगो ट्री, उसके ऊपर फीड करने वाले बहुत सारे इंसेक्ट्स, फिर बर्ड्स का नंबर फिर से कम, लार्जर बर्ड्स का नंबर फिर से कम, मतलब बीच में मोटा और एंड्स में पतला, ऐसा पिरामिड मिलेगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ट्री इकोसिस्टम इज स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। एक सेकंड, लेट मी गेट अ पेंसिल। देखो, एक ट्री, ठीक है, एक ट्री, उसके ऊपर इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं, उनका नंबर ज्यादा, बर्ड्स का नंबर कम, लार्जर बर्ड्स का और कम, तो बीच में मोटा है और कॉर्नर्स में पतला है ना, कॉर्नर्स में पतला है। ऐसा क्या रहता है, ऐसा स्पिंडल एपरेटस रहता है सेल डिवीजन के वक्त सेल में, ऐसा स्पिंडल एपरेटस सेल डिवीजन के वक्त रहता है, बीच में मोटा, एंड्स में पतला, इसलिए इसको स्पिंडल शेप हम बोलेंगे, इसलिए हम इसको स्पिंडल शेप बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ट्री इकोसिस्टम, इन अ ट्री, एक अकेला ट्री भी तो एक इकोसिस्टम है ना, दैट विल बी स्पिंडल शेप। लिख लेंगे यहाँ पर अपने एनसीईआरटी में, और 11th वाले फ्रेशर जो है वो अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ये चीज क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। The pyramid of biomass in sea is also generally inverted because the biomass of fishes far exceeds that of phytoplankton. Isn't that a paradox? How would you explain this? Pyramid of biomass of fishes ज्यादा है बोलते as compared to phytoplankton. Isn't that a paradox? How would you explain this? ये पैराडॉक्स नहीं है, ये चीज सीधा सीधा गलत है। उस चीज को तुरंत में अंडरलाइन करेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे कि pyramid of biomass in sea ecosystem, in aquatic ecosystem is inverted. phytoplanktons का biomass कम है as compared to fishes के biomass से, है ना। इसको तुरंत अंडरलाइन कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आता है, लेकिन ये चीज पूरे तरीके से गलत है, 100% गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? अरे एनसीईआरटी छोड़ो, ये स्टेट बोर्ड की बुक में भी दिया हुआ है, ये विकिपीडिया पे भी दिया हुआ है, और जो इकोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक्स है उनमें भी दिया हुआ है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स को कंसीडर कर रहे हैं, हमको ट्रॉफिक लेवल में किसी एक स्पीशीज को कंसीडर नहीं करना है, हमको उस पूरे लेवल को कंसीडर करना है। तो तुम एक्वेटिक इकोसिस्टम में सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स को कैसे क्या कंसीडर कर सकते हो? जो उसमें छोटे मोटे प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस करने वाले, उनको भी तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा, और उनको तुम कंसीडर करोगे तो बायोमास ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स के लेवल पे ज्यादा आएगा। तुम सिर्फ अगर फाइटोप्लैंक्टन्स को कंसीडर करोगे, ठीक है, सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स को अगर कंसीडर करोगे तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड आ सकता है। और अब जैसे फॉर एग्जांपल गेंडे, ताड़ोबा में गेंडों का नंबर काफी कम है, ठीक है, तो तुम सिर्फ गेंडों को अगर कंसीडर करोगे और उससे पिरामिड ऑफ बायोमास बनाने की कोशिश करोगे तो तुमको दिखेगा कि गेंडों के ट्रॉफिक लेवल पे बायोमास कम है और टाइगर के ट्रॉफिक लेवल पे ज्यादा है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसी मनमानी थोड़ी कर सकते, सिर्फ गेंडों को थोड़ी कंपेयर कर सकते। वो ट्रॉफिक लेवल है, उसमें हिरन को भी कंसीडर करना पड़ेगा, नीलगाय को भी कंसीडर करना पड़ेगा, सबको कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो ये फाइटोप्लैंक्टन वाला ऐसा क्या लॉजिक है, मेरे को समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों
बोल के रखा हुआ है। एक्चुअली विकिपीडिया पे दिया है वो, तो शायद एनसीईआरटी ने छापा होगा वहां से और स्टेट बोर्ड ने एनसीईआरटी से छापा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, डू नॉट डाउट मी। विकिपीडिया से बहुत सारी चीजें छापी जाती है सीधा सीधा, कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड में विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, मेरे पास 2-3 ऐसे एग्जांपल्स है। तो शायद इन्होंने एनसीईआरटी ने और स्टेट बोर्ड ने विकिपीडिया से छापा होगा। ठीक है, तो ये इतना बड़ा इशू मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन को कंसिडर करने के बाद वाली चीज है। पूरे ट्रॉफिक लेवल को कंसिडर करोगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। ऐसा अगर पॉसिबल हो गया ना तो ना मुझे पढ़ाने की जरूरत है तुम लोगों को, ना तुमको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, काम धंधा नौकरी धंधा करने की जरूरत नहीं है, खेती उगाने की जरूरत नहीं है। क्या चिल काम रहेगा, सोचो ना। तुम्हारे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे बायोमास कम है और तुम्हारा ट्रॉफिक लेवल में बायोमास ज्यादा है। मतलब होता क्या है लॉजिकली कि तुमने अगर 10 किलो खाना खाया तो उस 10 किलो में से 9 किलो खाना तो तुम्हारे इधर उधर चलने फिरने में, दौड़ने में, पढ़ने में, लिखने में, हंसने में, बात करने में, सीढ़ियां चढ़ने में, खड़े रहने में, सोने में, हार्ट बीट करने में, ब्लड फ्लो करने में खर्च हो जाता है। उसमें से जो एनर्जी मिलती है, जो एक्सेस खाना है थोड़ा 1 किलो का, वो शायद तुम्हारे बॉडी में स्टोर हो सकता है और तुम्हारा वजन बढ़ेगा। मतलब तुम 10 किलो खाना खाओगे तब तुम्हारा वजन 1 किलो से बढ़ेगा, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है ना। तुम 10 किलो खाना खाओगे तो तुम्हारा वजन 10 किलो से बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम उसमें से मैक्सिमम कार्बन को तो CO2 बनाकर रेस्पायर करके बाहर फेंक दोगे बॉडी के। क्यों बाहर फेंकोगे? क्योंकि तुमको रेस्पिरेशन करके एनर्जी चाहिए, इसीलिए तो तुम खाना खा रहे हो। तो तुम जितना खाना खा रहे हो उतना तुम्हारा वजन तो बढ़ ही नहीं सकता, है ना। समझ में आ रहा है ना। किसी चोर ने 15,000 की चोरी की तो 10,000 तो उसके खर्चे में निकल जाएंगे, उसका स्टोरेज तो सिर्फ 5,000 का ही हो सकता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो तुम जितना खाना खाओगे उससे हमेशा कम वजन तुम्हारा बढ़ेगा, बराबर है। तो तुम्हारा बायोमास, तुम्हारे ट्रॉफिक लेवल का बायोमास कभी भी तुम्हारे लोअर वाले ट्रॉफिक लेवल के कंपैरिजन में कम रहेगा। क्या फंडामेंटल वाला फिजिक्स है, सोचो। अगर पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा हो गया तो उसका मतलब ये निकलेगा कि तुम्हारे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल में कम मास है और तुम्हारे ट्रॉफिक लेवल पे ज्यादा मास है। मतलब तुम 1 किलो खाना खा रहे हो और तुम्हारा वजन 10 किलो से बढ़ रहा है। एक्स्ट्रा के कार्बन हाइड्रोजन कहाँ से आए? मैजिक, जादू हो गया ये तो। फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा, फिर से पहले से फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। पूरा अब तक पढ़ा हुआ फिजिक्स ही गलत हो जाएगा, है ना। पूरा खेल ही हो जाएगा ये तो, ऐसा रियलिटी में हो गया तो। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, एकदम दिमाग से ये चीज निकाल दो। इम्पॉसिबल है, आई कॉन्फिडेंटली टेल यू, ये इम्पॉसिबल है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता। अगर वैसा हो गया तो अपने को पूरा फिजिक्स, पूरा का पूरा फिजिक्स फिर से पढ़ना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आइंस्टाइन का E = mc², सब कुछ झूठ हो जाएगा। बेसिक से फिर से पढ़ना पड़ेगा अपने को, है ना। वैसा पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज एकदम दिमाग में ध्यान में रखे, ठीक है। पढ़ने लिखने की चीज जरूरत खत्म हो जाएगी, काम धंधे की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा खाओ, 1 किलो खाओ, 10 किलो वजन बढ़ जाएगा। मस्त, टेंशन ही नहीं फिर कुछ, ठीक है। एक्स्ट्रा का मास मिलेगा जादू से। जब मास मिल रहा है अपने को मैजिक से, तो खाने पीने की जरूरत क्या है? खाना पीना कमाने की जरूरत क्या है? खेती करने की जरूरत क्या है? मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स को कंसिडर किया है, इसलिए वैसा स्टेटमेंट आता है। पूरे ट्रॉफिक लेवल को कंसिडर करोगे तो बायोमास का पिरामिड कभी इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा भाषण मैंने क्यों दिया? इतना लंबा चौड़ा भाषण मैंने तुमको कंसेप्ट क्लियर होने के लिए दिया, लेकिन अल्टीमेटली अपने को क्या करना है, वो जो लाइन है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड रहता है, उसको अंडरलाइन करना है और उसको अपने को याद रखना है। अल्टीमेटली एनसीईआरटी अपनी बाइबल है। हमारी जिंदगी जो निकलने वाली है ये 2 सालों में, ये एनसीईआरटी के दम पे निकलने वाली है। एनसीईआरटी जो बोलेगी वो हमको आंख बंद करके फॉलो करना है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इतना सब कुछ बताया, वो ध्यान रहे। लेकिन अल्टीमेटली जब नीट में क्वेश्चन आएगा कि कैन पिरामिड ऑफ बायोमास बी इन्वर्टेड, तो उसका ऑफकोर्स तुमको आंसर यस मार्क करना पड़ेगा, बिकॉज एनसीईआरटी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। Isn't that a paradox? No, it is not a paradox. तुमने सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन कंसिडर किया है, पूरा कंसिडर करो फिर बात करते हैं। सीधा इसका ये, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ बायोमास विल ऑल्सो ऑलवेज बी अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड।
एनसीईआरटी के कारण बस ये अपने को याद रखना है। रियलिटी में फिजिक्स के हिसाब से ये और ये इस दोनों के लिए यही कंडीशन रहेगी। ठीक है, आई होप इतना फिजिक्स अपने को समझ में आ गया है। Because when energy flows from a particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. Each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each trophic level in a given time or annually per unit area. However, there are certain limitations of ecological pyramids such as it does not take into account the same species belonging to two or more trophic levels. ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। It assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. ये एक ही बात हो गई। ठीक है। Moreover, saprophytes are not given any place in ecological pyramids, even though they play a vital role in the ecosystem. और उनका फंडा थोड़ा सा अलग है saprophytes का। वो इधर से भी एनर्जी सोखते हैं, इधर से भी सोखते हैं, इधर से भी सोखते हैं और इधर से भी सोखते हैं, है ना। इनको एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेस है saprophytes को, डिकम्पोजर्स को, लेकिन उसको भी पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास ने कंसीडर नहीं किया है। ये एक कमी है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, ऐसा बोला गया है। ठीक है, एक बार पिरामिड्स देख लेंगे। पहला वाला है पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब ग्रासेस का नंबर बहुत ज्यादा है, फिर हिरन का नंबर उससे कम है। ग्रासलैंड में अपने को वुल्फ वगैरह टाइप का एनिमल मिलेगा, टाइगर नहीं मिलेगा, लायन मिलेंगे। लायन का नंबर सबसे कम दिया हुआ है। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इज ऑलवेज पिरामिडल मतलब अपराइट, लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ट्री इकोसिस्टम इज स्पिंडल शेप्ड। इन्वर्टेड नहीं बोलना, स्पिंडल शेप्ड बोलना। ठीक है, फिर दूसरा पिरामिड दिया है पिरामिड ऑफ बायोमास शोज ए शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स, किलोग्राम पर क्यूबिक स्क्वायर मीटर। इसमें भी वो ये सेम टाइप का है, ये सबसे ज्यादा, फिर ये कम, ये कम, ये कम। ये नंबर्स याद करने हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तो मुझे बोलने को भी शर्म आएगी तुमको कि ये नंबर्स याद करो। और नीट का पेपर जो सेट करेगा वो ऐसा क्वेश्चन डालेगा कि क्या नंबर है ये बताओ, तो उसको भी खुद को शर्म आनी चाहिए। ऐसे मन से कुछ तो भी लिया हुआ नंबर है ये, इस नंबर में कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग। मैजिक चल रहा है क्या? एक्स्ट्रा का कार्बन हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा उसको? जादू से क्रिएट कर रहा हो तो खाने पीने की जरूरत ही नहीं, जब जादू से तुम मैटर क्रिएट कर सको तो। कॉन्जर्वेशन ऑफ मैटर ही खराब हो गया इससे तो। मस्त मैटर तैयार कर रहा है ये तो, इधर कम मैटर इधर ज्यादा मैटर, पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन को क्यों कंसिडर कर रहे हो, बाकी प्लांट्स को भी कंसिडर करो। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। एनसीईआरटी ने बोला है, इसलिए बस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। यहाँ पर ये वैल्यूज याद करनी है। याद क्या करना है? 10% करना है। यहाँ पर ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पर ये वैल्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10% रूल को रिप्रेजेंट कर रही है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख जूल्स ऑफ सनलाइट, 10,000 जूल्स इन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स, तो 10%, फिर 1000 जूल्स इन प्राइमरी कंज्यूमर 10%, 100 जूल्स 10 जूल्स। तो याद क्या रखना है उसमें, लेकिन ये ठीक है, इसमें 10% रूल रिप्रेजेंट हो रहा है। तो दीज आर द 4 पिरामिड्स शोन इन एनसीईआरटी। ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास नहीं। पिरामिड ऑफ बायोमास तो ट्री इकोसिस्टम का भी अपराइट ही आएगा। ट्री का बायोमास तुम मच्छर के बायोमास से कंपेयर करोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बायोमास का तो अपराइट ही आएगा, लेकिन नंबर का बोलोगे अगर ट्री इकोसिस्टम में, सिर्फ ग्रासलैंड में नहीं, सिर्फ ट्री इकोसिस्टम में, तो वो स्पिंडल शेप्ड आएगा। ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें गड़बड़ करोगे तो बहुत गाली दूंगा। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, बस इतना चैप्टर बचा है। उसका वीडियो मैं अभी के अभी आज के आज बना रहा हूँ। ठीक है, टाइम टेबल में भले ही तुमको सिर्फ यही एक ही वीडियो है आज, ये वाला वीडियो तो अभी यहाँ तक जो मैंने बनाया वो तो मैं टाइम टेबल के हिसाब से डाल देता हूँ, उसमें भी लेट हो ही गया है। लेकिन आज के आज मैं ये वाला वीडियो भी बना दूंगा, चैप्टर आज के आज अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के आज ही सब पूरा वीडियो सब लोग देख लेंगे।